अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भोजपुर से आया हूँ आपके गांव में इमामत करने के लिए। अच्छा तो आप है वो हाफिज जी। देखो हाफिज जी, इमामत पे तो हम आपको रख लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? इमामत के साथ साथ हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है पढ़ा देंगे, लेकिन 200 रुपए महीना देना पड़ेगा। 200 रुपए किस बात के? मस्जिद में पढ़ने के पैसे न होते हैं। और हाफिज जी पूरा महीना मस्जिद में रहना पड़ेगा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारोगे। हर जुम्मे रात को घरों में जाना पड़ेगा दरूद लगाने के लिए। और तो और मस्जिद की साफ सफाई झाड़ू पोछा आप खुद ही करोगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मेरा तो दफ्तर में बैठने का काम है। अच्छा, तो जैसे आप दफ्तर में बैठते हैं तो उससे पहले जाकर झाड़ू पोछा लगाते होंगे। हाँ, मैं क्यों करूँगा? उसके लिए तो अलग से लड़का लगा रखा, वो खुद करे साफ सफाई। अबे तो जाहिल, जब तूने दफ्तर की साफ सफाई के लिए अलग से आदमी रख रखा तो मस्जिद में साफ सफाई के लिए अलग से क्यों ना रख रिया? और तू क्या कह रही है? अबे जाहिल, महीने में एक दिन की भी छुट्टी ना करूं? अबे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो सरकारी भी होती है। इमाम कोई समझ रिया मुझे? मशीन समझ रिया, मशीन। और तुम क्या कह रहे हो चच्चा? मतलब बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं दोगे? स्कूल के भी तो पैसे दे रहे हो, ट्यूशन के भी 500 रुपए दे रहे हो, मतलब इमाम को 200 रुपए देने में तुम्हें मौत आ रही है। और तू क्या कह रही था भाई? तुम्हारे घर घर जाकर मैं नियाज लगाऊं? अबे जब मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दूंगा तो नियाज भी वही लगा देंगे। ये ठेका भी इमाम का ही है। जी बब्बन सेठ, क्यों बुलाया है आपने हमें? हाफिज जी हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बताइए जो हमारा घर जमाई बनकर रह सके। तुम्हें तो पता है हमारे पास कितनी दौलत है और उसे संभालने के लिए कोई बारिश भी नहीं है। अरे तो बब्बन सेठ हमें बताइए कैसा रिश्ता चाहिए आपको, हम कराएंगे आपकी बेटी का रिश्ता। देखो भाई हाफिज जी, हमारी लड़की चाहती है कि लड़का गोरा चिट्टा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गोरे चिट्टे तो हम भी काफी हैं, कोई कमी थोड़ी ना है हमारे अंदर। और लड़का जींस पहनता हो बेल बॉटम चौड़े पांचे वाली। और क्या डिमांड है सेठ जी? और वो चल रही ना आजकल लफंगों वाली शर्ट है, वो पहनता हो। और बताइए सेठ जी। और काला चश्मा पहनता हो। और जूते पहनता हो स्टाइलिश काले वाले। और कोई डिमांड है क्या सेठ जी? और कोई डिमांड? परफेक्ट हाफिज जी, तुम तो हमारे दामाद बनने लायक हो। हमारी लड़की को ऐसी लड़का तो चाहिए, लेकिन एक कमी अब भी रह गई। अरे अब क्या कमी रह गई यार? सब कुछ बढ़िया तो है। टोपी हटानी पड़ेगी और दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। दीन के मामले में मजाक नहीं मेरे भाई। अगर ऐसे शादी करनी होती तो अब तक मेरे भी 4-5 बच्चे होते। अल्लाह ना कोई खातून तो बनाई होगी मेरे लिए भी। या अल्लाह जल्दी भेज दे वो रिश्ता। हाफिज जी हम तुम्हें मस्जिद से निकाल रहे हैं। मस्जिद का इमाम हो तो वो ऐसी करतूत है। आज के बाद हमारी मस्जिद में कदम मत रखना। अरे क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे चढ़ कर आ रहे हो? हाफिज जी हमें क्या पता तुम्हारे पीछे हमारी नमाज अभी कबूल ना हो रही होंगी। ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? बात क्या हो गई भाई साहब? अभी मैंने कुछ देखा था। जाने मन बेपनाह मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, तुम में तो हमारी जान बसी है। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। आई लव यू। अरे अगर मैंने बात कर भी ली तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? मतलब मस्जिद का इमाम होगा गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत ही ना है। अबे जाहिल, गर्लफ्रेंड नहीं बीबी थी मेरी।